मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.1 है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। एक पर्सन है, ग्रोसरीज का सामान उसने उसका बैग पहना हुआ है और वो स्टिल खड़ा है, दूसरे फ्रेंड के साथ बातें कर रहा है। इसी तरह इनके पास ही अ कार इज स्टेशनरी, एक कार रेस्ट में है विद इट्स इंजन रनिंग, लेकिन उसका इंजन रन कर रहा है, कार चल नहीं रही, बस यानी कार स्टार्ट है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशंस सिमिलर। क्या ये दोनों कंडीशंस सिमिलर हैं, और जब ये दोनों खड़ी हैं उस वक़्त वर्क कितना होगा वो भी हमने फाइंड करना है। दो काम करने हैं, वर्क फाइंड करना है दोनों कंडीशंस में, कार की कंडीशन में और ये जो ग्रोसरीज बैग पहना हुआ एक पर्सन बातें कर रहा है, और ये बताना है कि दोनों केसेस सिमिलर हैं। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4.1 का आंसर है, दो पर्सन है, एक ने ग्रोसरी का सामान बैग पहना हुआ है, दूसरे के साथ बातें कर रहा है, दोनों खड़े हैं, एक कार रेस्ट में है लेकिन इसका इंजन रन कर रहा है। दोनों केसेस में, क्योंकि रेस्ट में ये दोनों रेस्ट में है फ्रेंड्स, और ये कार भी रेस्ट में, डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं हो रहा, फिर दोनों केसेस में वर्क डन ज़ीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। कैसे? वर्क की डेफिनेशन हमने राइट कर दी, वर्क का फार्मूला लिखा, इसमें डी की जगह पे ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग ज़ीरो हो गया, वर्क डन वाकई ही ज़ीरो निकल आया। यानी दोनों केसेस में, पर्सनस के केस में और कार के केस में, वर्क डन ज़ीरो आया है। फिर हमने कह दिया कि हैंस इन दिस रिस्पेक्ट द टू सिचुएशंस आर सिमिलर, दोनों सिचुएशंस सिमिलर हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1.4.2, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्क डन किलो जूल में निकालने, जबकि एक बॉडी को हम ऊपर को उठा रहे हैं जिसका मैस 10 kg है, और उसको ऊपर को 10 मीटर हाइट तक उठा रहे हैं। एक बॉडी को जिसका मैस 10 kg है उसको 10 मीटर तक उठा रहे हैं, वो कितना वर्क डन करेगी वो फाइंड करना है, और वर्क डन किलो जूल में फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, एक बॉडी जिसका मैस था 10 kg, हाइट 10 मीटर, इसको ऊपर को उठाना है, कितना वर्क करेगी फाइंड कर लेते हैं। मैस गिवन है बॉडी का, हाइट इतनी कवर कर रही है, जी की वैल्यू हमें पता है इतनी होती है। वर्क डन फाइंड करने, वर्क डन का फार्मूला लिखा, क्योंकि ऊपर को बॉडी जा रही है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, हाइट पे जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला राइट कर दिया, एम जी एच, एम की वैल्यू पुट की, जी की, एच की, इधर ये तो आ गया वर्क डन जूल में। हमारा टारगेट है वर्क डन को किलो जूल में निकालना है। किलो से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, किलो से नीचे, ऊपर वाला किलो किलो जूल बन जाएगा, नीचे वाले किलो 10 की 3 ऊपर जाकर 10 की -3 हो गया, और 10 की -3 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा 0.980 किलो जूल। तो ये हमने वर्क डन किलो जूल में निकाल। अब क्वेश्चन 4.3, अ फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एल। एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और डिस्टेंस एल कवर कर रही है वो बॉडी। द फोर्स इज देन इंक्रीज्ड टू 3F, फोर्स को हमने 3F कर दिया, एंड देन एक्ट्स थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2L, फिर फर्दर डिस्टेंस 2L कवर हुआ। जब फोर्स F थी डिस्टेंस L कवर हुआ, जब फोर्स 3F हो गई डिस्टेंस 2L कवर हुआ। ड्रा दी वर्क डायग्राम टू स्केल, हमने वर्क डायग्राम ड्रा करनी है। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4.3 का आंसर है, वर्क डायग्राम ड्रा कर दी, जब फोर्स F लग रही थी डिस्टेंस L कवर हुआ, फिर जब फोर्स 3F कर दी डिस्टेंस 2L कवर हुआ, एक L फिर एक L। ये हमने वर्क डायग्राम ड्रा कर दी। फिर इस वर्क डायग्राम से वर्क फाइंड किया, वर्क डायग्राम से वर्क हमने कैसे फाइंड आउट किया, वर्क डन निकाल लिया वर्क डायग्राम से। पहले फोर्स F लग रही थी डिस्टेंस L कवर हुआ, फिर फोर्स 2F हो गई डिस्टेंस 3L कवर हुआ था, यानी फोर्स F, फिर आगे फोर्स 2F लगी और डिस्टेंस जो है ये
3L कवर हुआ। सेकंड केस में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 6FL, 6 और 1 जिधर कुछ ना हो 1 होता है 7FL। तो ये हमने वर्क डन कैलकुलेट भी कर लिया और वर्क डायग्राम भी देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.4 है, इन विच केस इज मोर वर्क डन, किस केस में वर्क डन ज़्यादा है। तो दो केसेस हैं। When 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, जब बैग का वेट 50 kg है, बुक्स उसमें डाली हुई हैं और ऊपर को उठा रहे हैं 50 सेंटीमीटर, फिर वर्क डन कितना होगा। एक केस व्हेन 50 kg क्रेट इज पुश्ड, क्रेट थैला कह लो, इज पुश्ड थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। एक 50 kg क्रेट है, 2 मीटर उसको हम पुश कर रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन। इस केस में कितना वर्क डन होगा। दोनों केसेस में वर्क डन निकालना है और बताना है किस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4.4 का आंसर है फर्स्ट केस, जब मैस 50 kg दिया था बैग का और बैग को ऊपर उठा रहे थे 50 सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू लगाई, इधर पहुंच गए, वर्क डन निकाल लिया। ऊपर को उठा रहे हैं, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा, एम की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू पुट की, वर्क डन निकल आया 445 जूल। सेकंड केस में क्रेट का मैस दिया हुआ है 50 kg, क्रेट डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर और फोर्स उसके ऊपर लगा रहे थे हम 50 न्यूटन, इधर फोर्स भी राइट कर लें 50 न्यूटन। तो वर्क डन कितना होगा, वो वर्क डन का फार्मूला हमने एफ दिया हुआ था 50, डी डिस्टेंस वो 2 मीटर कवर कर रहा था क्रेट, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 100 जूल। किस केस में वर्क डन ज़्यादा है, तो ये वर्क डन ज़्यादा है। मोर वर्क डन इज डन इन केस 1, बैग के केस में वर्क डन, बैग के केस में वर्क डन ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4.5 है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, इसका क्या मीनिंग है। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन 4.5 का आंसर है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसका मीनिंग है कि उसमें वर्क करने की एबिलिटी भी 1 जूल ही है। यानी किसी बॉडी की अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, इसका मीनिंग है कि उसके अंदर वर्क करने की एबिलिटी भी 1 जूल ही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑब्जेक्ट जो है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल किए, इट हैज़ द कैपेसिटी टू डू 1 जूल वर्क। अगर एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, उसको ऊपर उसे नीचे फेंके तो वो कितने जूल वर्क करेगा, 1 जूल। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन है 4.6, अ बॉल ऑफ मैस m इज हेल्ड एट अ हाइट h1 अबव अ टेबल। एक टेबल के से ऊपर h1 हाइट पे एक बॉल पड़ी हुई है। टेबल टॉप इज एट अ हाइट h2 अबव द फ्लोर। टेबल खुद फ्लोर से h2 हाइट पे पड़ा हुआ है। वन स्टूडेंट सेज दैट द बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी mgh1। एक स्टूडेंट उसने कहा कि हाइट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉल की mgh1, बट एन अदर सेज दैट इट इज़ mgh1 प्लस h2। दूसरा कहता है कि नहीं, h1 प्लस h2 होगी। हु इज़ करेक्ट, कौन करेक्ट है, ये क्वेश्चन है। बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन था। दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताना है कि बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। बॉल टेबल से खुद h1 हाइट पे है और टेबल अर्थ से h2 हाइट पे है। फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा था कि बॉल की हाइट mgh1 है। सेकेंड स्टूडेंट ने कहा था कि बॉल की पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है। देखते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट हैज़ टेकन द टेबल एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी mgh1। फर्स्ट स्टूडेंट ने टेबल को रेफरेंस पॉइंट समझ के इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बताई, जबकि सेकेंड स्टूडेंट हैज़ टेकन द फ्लोर एज अ रेफरेंस पॉइंट। फ्लोर रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया सेकेंड ने और टेबल रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया फर्स्ट ने। तो फिर टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई ही इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है और अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लोर के पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई बॉल की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 प्लस h2 है। तो दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने सही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की हुई है, दोनों करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 है, when a rocket re-enters the atmosphere its nose cone becomes very hot, where does this heat energy come from? एक रॉकेट है, वो एटमॉस्फेयर में दोबारा री एंटर हुआ है, उसकी जो नोज कोन है वो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। वो जो हॉट हुई वो हीट कहाँ से आई, ये हमारा क्वेश्चन है। ये उस क्वेश्चन का आंसर 4.7 का। The atmosphere of Earth contains a large number of dust particles, गैसेस एंड वाटर वेपर्स। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं, वाटर वेपर्स भी। तो जब रॉकेट इनसे टकराएगा जाहिर है उसकी नोज कोन गर्म हो जाएगी। When a rocket enters into the atmosphere and passes through these particles due to the force of friction, the kinetic energy of the rocket is lost in the form of heat. That is why its nose cone becomes very hot. जब उन पार्टिकल से टकराएगा ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, रॉकेट की नोज कोन क्या हो जाएगी, गर्म। सपोज करो कि ये जो हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब नोज कोन इनसे टकराएगी तो फिर रॉकेट की नोज कोन एयर फ्रिक्शन की वजह से भी और इन डस्ट पार्टिकल्स के साथ टकराने की वजह से भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन दी फॉलोइंग। बताना है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी है। वाटर इन अ हाई डैम, पानी जो है डैम में, हाई डैम है हाइट पे, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है। मूविंग कार में कौन सी एनर्जी है, ये क्वेश्चन है। ये उस क्वेश्चन का आंसर है कंप्रेस्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। वाटर हाई डैम में, हाइट पे वाटर है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। कार मूव कर रही है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मूव करने के साथ साथ जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अगला क्वेश्चन 4.9 है, अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। एक लड़की है, हाइट से कप फेंका उसने, उसने ड्रॉप किया, ओनली छोड़ा हाइट से, और वो नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कौन सी एनर्जी चेंजेस आएंगी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4.9 का आंसर, एक गर्ल है उसने कप नीचे फेंका, कौन सी एनर्जी चेंजेस आई देख लेते हैं। व्हेन अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, जब हाइट उसने कप फेंका, कप हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। फर्स्टली तो ये होगा। फिर जब कप ग्राउंड को हिट करेगा फिर क्या होगा, व्हेन कप कोलाइड्स विद द ग्राउंड इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, कप टुकड़े टुकड़े हो गया जब ग्राउंड से टकराया। फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी वो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी और हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एनर्जी चेंजेस आएंगी कप में। जब कप हाइट से नीचे फेंका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, और जब कप ने ग्राउंड को हिट किया फिर काइनेटिक एनर्जी साउंड में और हीट में कन्वर्ट हुई। ये क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन 4.10 है, अ बॉय यूजेस अ कैटापुल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेस अ ग्रीन हाउस विंडो, लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। ऑलमोस्ट ये 4.9 4.10 सिमिलर क्वेश्चन ही हैं, इनके आंसर भी सिमिलर ही हैं। एक लड़का है, उसने गलेल से, कैटापुल्ट गलेल को कहते हैं, एक पत्थर फेंका और वो पत्थर किसके साथ के ऊपर जाकर लगा, ग्रीन हाउस की विंडो के ऊपर, और ग्रीन हाउस की विंडो जो है वो टूट गई। कौन सी एनर्जी चेंजेस आएंगी, ये क्वेश्चन है। 4.10 का आंसर, एक लड़का है उसने गलेल से किसी हाउस की, ग्रीन हाउस की विंडो को उसने एक्सीडेंट, उसका जो है स्टोन लगा विंडो को, विंडो टूट गई। कौन सी एनर्जी चेंजेस आएंगी, वो हम एनर्जी चेंजेस देख लेते हैं। व्हेन अ बॉय थ्रोज अ स्टोन बाय अ कैटापुल्ट, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैटापुल्ट इज ट्रांसफर्ड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन। जब उसने खींचा हुआ था गलेल को पीछे को, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी गलेल के अंदर, जब छोड़ा तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोन की काइनेटिक एनर्जी बन गई। फिर क्या हुआ, वैन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्रीन हाउस विंडो, जब स्टोन ग्रीन हाउस की विंडो के ऊपर जाकर लगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड हीट। जब स्टोन विंडो के ऊपर लगा फिर
वो स्टोन की काइनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी और हीट में। ये था हमारे आज के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।